गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कौशल सर और हम आज 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स उसकी फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। चैप्टर वो मेथड का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले तो ये मेथड अप्लाई किसके लिए होता है, तो हमें जबकि HCF फाइंड करना हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करना हो तो वो फाइंड करने के लिए ये एक मेथड है। ठीक है, ये मेथड में क्या होता है, A = BQ + R, ये मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें A और B नंबर्स है, ठीक है, और Q यानी कि क्वोशिएंट और R यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, तो वो हमेशा नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होता है और हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचती है। ठीक है, बहुत ही इजी है मेथड। शुरू करते हैं हम एक सम लेके, तो आपको इसका बारे में पूरा ख्याल आ जाएगा कि सम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, HCF फाइंड करने के लिए ये मेथड है। ठीक है, find HCF of the number 5 and 12 using Euclid's algorithm method। ठीक है, तो ये मेथड से हमें फाइंड करना है HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बहुत ही इजी है, कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले दो नंबर है 5 and 12, उसमें से बड़ा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, ऑफ कोर्स 12। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 और 12 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 12 है। ठीक है, तो हम 12 को बाहर लिखेंगे। अभी 5 से देखेंगे कि 5 के टेबल में 12 या तो 12 से कम कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमें सबको पता है कि 12 से नजदीक 5 के टेबल में 5 2 आ रहा है, 5 2 10। तो हम लिख देंगे 5 × Q। अच्छा, 5 2 हो गया 10, कितनी रिमाइंडर बची हमें, 12 में से 10 चला जाएगा तो 2 रिमाइंडर लेफ्ट। ओके, अभी क्या करना है हमें दोस्तों, ये डिजिट को, ठीक है, और ये डिजिट को वापस से सेम A = BQ + R फॉर्म में डालना है। तो 5 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, पता है, ठीक है हमें। तो 5 को हम ले लेंगे बाहर। 5 = 2 के टेबल में 5 से कम नजदीक वाला नंबर कौन सा है, तो 2 2 4। ठीक है, 2 3 6 करेंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 2 2 4। ठीक है, 4 आ गया, 5 में से 4 चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगी हमारी, 1 बचेगी रिमाइंडर। 5 - 4 यानी कि 1। अच्छा दोस्तों, अभी यहाँ पे कब हमें स्टॉप हो जाना है, तो जब भी हमारी रिमाइंडर 1 आए या तो 0 आए। वापिस से बोल रहा हूं, जब भी हमारी रिमाइंडर 1 या तो 0 आए तब हमें ये सब में स्टॉप हो जाना है। अगर रिमाइंडर हमारी 1 आ रही है तो HCF का आंसर क्या आ जाएगा, 1। HCF of 5 and 12 is equals to 1। ठीक है, यानी कि 5 और 12, 5 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है अदर देन 1, ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 1 आए तो हमें स्टॉप हो जाना है, आंसर आ जाएगा 1। और अगर 0 आए, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 और 0 आए तब हमें स्टॉप हो जाना है। अगर 0 आए तो उसका प्रीसीडिंग रिमाइंडर, उससे ऊपर जो रिमाइंडर आया है वो वाला आंसर होगा। ठीक है, तो वो जब हमें आएगा तब हम बताएंगे आपको। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट मैथ सम। ठीक है, सबको क्लियर होगा, देख सकते हो आप। ठीक है, अभी हम सेकंड सम के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सेकंड सम करते हैं, अभी यही मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर। कौन से दो नंबर ले लेते हैं हम अभी, 135 एंड 225। 135 और 225, ये दो नंबर्स के बीच में हम HCF वापस से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा नंबर लिया, आगे वाला छोटा था, इजी था। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं।
135 और 225, ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑफ कोर्स 225 है बड़ा नंबर। बड़े नंबर को हम बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 225। 135 के टेबल में 225 से कम या तो एग्जैक्टली 225 कब आएगा? पता है हमें 135 वन जा 135, और अगर हम 135 टू जा करेंगे तो हो जाएगा 270, तो वो बढ़ गया, तो हम वो नहीं ले सकते, वन जा लेना पड़ेगा। 225 से बढ़ जाता है 270, तो 135 वन जा 135। अच्छा दोस्तों, रिमाइंडर क्या बचेगी? 225 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतनी रिमाइंडर बचेगी। तो 225 माइनस 135 तो क्या होता है? 90 होता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगी 90। ठीक है, अभी देखो वापिस से दो डिजिट मिल गया है, 135 और 90। ये दोनों डिजिट में बड़ा डिजिट कौन सा दिख रहा है आपको? 135, तो 135 को हम बाहर लिख देते हैं 135। ठीक है, 90 के टेबल में अभी हमें ढूंढना है कि 135 कब आएगा, तो 90 वन जा 90। अगर हम 90 टू जा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 180 हो जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? वन जा लेना पड़ेगा वापिस से, तो 90 वन जा 90 प्लस 135 में से अगर हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या रिमाइंडर बचेगी दोस्तों? 45। ठीक है, 45 रिमाइंडर बचेगी। वापिस से दो डिजिट हम लेंगे 90 और 45। 90 और 45 में बड़ा डिजिट कौन सा है? 90 है, तो 90 को यहाँ पे ले लेंगे। 45 के टेबल में 90 कब आएगा? पता है दोस्तों हमें 45 टू जा 90 एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। ठीक है, तो हम ले लेंगे 45 टू जा 90। अच्छा, 90 यहाँ पे आ गया, तो रिमाइंडर हमारी क्या बचेगी? कुछ भी नहीं बचेगी, तो रिमाइंडर हो जाएगी हमारी 0। दोस्तों मैंने आगे के समय ही आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 या तो 1 आए तब हमें स्टॉप हो जाना है। तो आगे 1 आया था, अभी यहाँ पे क्या आया? 0 आई रिमाइंडर। ठीक है, तो हम स्टॉप हो गए। अभी हमारा आंसर क्या आएगा? इसके पहले वाली रिमाइंडर यानी कि प्रीसीडिंग रिमाइंडर, जब भी 0 आए तो 0 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इज नॉट एनी फैक्टर। तो जब भी हमारा आंसर 0 आए तो उसकी प्रीसीडिंग रिमाइंडर हमें आंसर लेना है। तो 0 से ऊपर कौन सी है रिमाइंडर? 45 है इसके ऊपर के स्टेप में, तो HCF हो जाएगा दोस्तों इसका। कौन से दो डिजिट थे? 135 और 225, इन दोनों का रिमाइंडर हो गया है लास्ट में 45, तो इसका HCF भी हो जाएगा 45। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी डिजिट लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जाते हैं हम एक और सम के ऊपर, थर्ड नंबर का सम के ऊपर जाते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 196। अभी हम रिमाइंडर यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड से HCF फाइंड करते हैं। नंबर है 196 एंड 38,220। ठीक है, थोड़ा और बड़ा लिया हमने, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, पहले बहुत इजी सम था, ये थोड़ा इससे बड़ा था, अभी ये वाला इससे भी थोड़ा बड़ा नंबर है। शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे पास दो नंबर है यहाँ पे 196 और 38,220। बहुत ही कॉमन सेंस है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 38,220 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 38,220 इज इक्वल्स टू छोटा नंबर कौन सा है? 196। तो 196 किसके टेबल में आता है वो हमें ढूंढना है कि 196 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 38,220 या तो उसके नजदीक वाला आंसर आएगा। तो दोस्तों ये एक नंबर ऐसा है कि अगर हम 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोस्तों 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर 38,220 आ जाता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, हमारा सम पहले ही स्टेप में खत्म हो जाएगा।
तो इसका आंसर 38,220। तो प्लस रिमाइंडर क्या बची, कुछ भी नहीं बची, तो हम रिमाइंडर में क्या लिख देंगे 0। दोस्तों इसमें फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। जैसे मैंने बताया आपको 0 या 1 आए वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो अगर 0 आंसर आए तो हमारा आंसर क्या होगा HCF का। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, जब भी हमें 0 आए तो उसकी प्रीसीडिंग रिमाइंडर आंसर होता है, लेकिन इसके तो आगे कोई है ही नहीं रिमाइंडर। तो दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, 196 इटसेल्फ इसका फैक्टर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 196। तो दोस्तों फिगर बड़ी लग रही थी लेकिन सम बहुत ही छोटा हो गया और 196, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 196। जो भी छोटा नंबर होगा वही उसका HCF हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसके बाद हम ये मेथड का एक और सम देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये मेथड पूरी तरीके से पता चल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट में 0 रिमाइंडर आया था, इसके बाद सेकंड हमने सम किया उसमें 1 रिमाइंडर आया, इसमें वापस से 0 आया, लेकिन फर्स्ट स्टेप में आ गया। तो हमने तीनों अलग अलग प्रकार के सम ले लिए हैं। अभी हम लास्ट सम के ऊपर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो है 4th नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ, अभी हम 2 डिजिट ले रहे हैं, 867 and 225। 867 और यहाँ पे हम ले रहे हैं 255, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं ये सम, ये मेथड का लास्ट सम आज का, ठीक है दोस्तों। तो 867 और 255 दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है पता ही है हमें, 867। तो 867 इज इक्वल टू 255 है दोस्तों, ठीक है। तो नियरली 250 है, 250 है, तो 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। तो 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 255 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमें आंसर मिलेगा 765, ठीक है दोस्तों। 867 है यहाँ पे, 765 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 102। अच्छा दोस्तों मैं आपको वापस बोल दूं, यहाँ पे हमने 3 क्यों लिया, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 867 से बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा नहीं होना चाहिए, आइदर वही डिजिट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। वापस से ले लेते हैं 2 नंबर 255 और 102। 255 के टेबल 255 102 के टेबल में कब नजदीक आ रहा है, तो 102 2 जा, ठीक है दोस्तों, वो 200 के करीब आएगा, 204, 102 है तो 204 आएगा। तो 102 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो जाएगा 204। 255 में से 204 हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी रिमाइंडर क्या बचेगी दोस्तों, पता है आपको 51, ठीक है। वापिस से हमें 2 डिजिट मिल गए 102 और 51, दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है 102 है दोस्तों, तो इसको हम आगे ले लेते हैं 102 इज इक्वल टू 51 के टेबल में 102 कब आएगा पता है हमें 51 2 जा 51 2 जा 102 एग्जैक्ट डिजिट आ जा रहा है। तो ठीक है हम यहाँ पे ले लेते हैं 51 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 102। तो हमें बचा क्या रिमाइंडर, हमारी 0 बची, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे रिमाइंडर में, तो यहाँ पे ले लेंगे 0, ठीक है। जैसे हमारी रिमाइंडर 0 आ जाए हमें सम स्टॉप कर देना है, वहां पे रुक जाना है। आंसर क्या होगा उसकी प्रीसीडिंग रिमाइंडर, ठीक है। जब भी आंसर 0 आता है तो उसकी प्रीसीडिंग रिमाइंडर, हमने आगे भी ये सम देख लिया, ठीक। तो इसके आगे की रिमाइंडर क्या आ रही है हमारे 51, सो 51 इज द HCF ऑफ these two numbers, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं HCF of the digit 867 and 255 is equals to 51, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये मेथड क्लियर हो गई होगी ऐसे मैं आशा रखता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक यू।